सो हे गाइस, मैं हूं मृदुल। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल मार्केट विद मृदुल में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लेटेस्ट अपडेट के साथ आप सभी को फिन निफ्टी के कुछ लेवल्स बताएंगे कि कहां पे मार्केट ओपनिंग करा सकती है या फिर होगी, किस लेवल में मार्केट ओपनिंग कराएगी और कौन से लेवल्स होने वाले हैं। गैप अप कराए, गैप डाउन कराए, फ्लैट कराए, कोई टेंशन नहीं लेनी है। कॉल होल्ड करके रखा है, पुट होल्ड करके रखा है, कोई टेंशन नहीं लेनी है। यहाँ पर सिर्फ आप सभी लोग एनालिसिस देखिए। वैसे तो मैंने एनालिसिस वीडियो आप सभी को प्रोवाइड करा दी थी फ्राइडे वाले दिन कि क्या लेवल्स होने वाले हैं मंडे को, लेकिन यहाँ पर हम लेटेस्ट अपडेट के साथ आप सभी के सामने बने हुए हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे कुछ चीजें आप सभी को समझाना चाहते हैं। देखिए, मार्केट ने लगातार गिरावट करी है और डाउन ट्रेंड में है। मार्केट डाउन ट्रेंड में है। पिछले 1-2 दिन में यहाँ पे कंसोलिडेशन आपको देखने को मिल रहा है कुछ इस तरीके से। अब मार्केट ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, इस चीज को समझना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट अगर ऊपर जाएगी तो कुछ लेवल्स होने वाले हैं जो कि करेक्शन लेवल्स होते हैं। जैसे फिब रिट्रेसमेंट के टूल्स को अगर हम यहाँ पे लगाते हैं, फिब रिट्रेसमेंट का ये टूल, और यहां से अगर हम पुट करते हैं लॉन्ग टाइम फ्रेम पे, तो ये देखिए इस लेवल पे करेक्शन हो रहा है और ये 23% पे करेक्शन हो रहा है। ठीक है, मार्केट 38% तक आती है ज्यादातर। अब लेकिन दिक्कत ये है कि कई बार 23% से भी वापस चली जाती है। तो बड़े टाइम फ्रेम पे अगर देखा जाए और गैप डाउन हो गई तो फिर ये लेवल काम नहीं करेगा, मतलब फिर ये लेवल बियरिश में चला जाएगा। हमारे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि ये एक रेजिस्टेंस बनेगा और इस रेजिस्टेंस के नीचे ही मार्केट ट्रेड करेगी अगर भारी गैप डाउन होगा तो। और ये लेवल कौन सा है? फिर निफ्टी का चार्ट ओपन है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, आप सभी लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे 17,765 का ये लेवल। 17,765 का लेवल मींस यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया सपोर्ट का काम कर रहा है। मार्केट कितनी भी गैप डाउन कराए, ये लेवल तोड़ पाना बहुत मुश्किल है, जो कि मेरी एनालिसिस है। क्योंकि यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा चार्ट को इस तरह से लाएं, तो अगर इस केस में मार्केट यहाँ पे ओपन हो जाती, गैप डाउन अगर ओपनिंग करा देती 17,765 के आसपास में, अगर गैप डाउन ओपनिंग करा देती, इस लेवल पे आती है, तो यहाँ पे एक ये भी कहा जा सकता है कि मार्केट नीचे आई है, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर जा सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डबल बॉटम भी बना सकती है और डबल बॉटम बनाने के बाद में मार्केट ऊपर की तरफ निकल सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मार्केट देखो नीचे आती है, उसके बाद में कंसोलिडेशन होता है, फिर या तो नीचे जाती है या तो ऊपर जाती। तो यहाँ पे ये जो प्राइस एक्शन का ये जो पैटर्न है, डब्ल्यू पैटर्न या फिर डबल बॉटम पैटर्न, तो यहाँ पे 17,765 के आसपास आती है। तो हमें क्या करना है? हमें ना तो कॉल बाय करनी है ना तो पुट बाय करनी है। फ्रेश पोजीशन कब नहीं बनानी है, हमारे कहने का मतलब है। कब तक नहीं बनानी है? कम से कम 15 से 20 मिनट तक कोई फ्रेश पोजीशन आपको नहीं बनानी। कम से कम 5-5 मिनट की 4-5 कैंडल क्लोज होनी चाहिए 17,765 के आसपास में। अगर इसके ऊपर ही यहाँ पे कंसोलिडेशन करा करती है, मार्केट रुकी रहती है, इस लेवल को ब्रेक नहीं करती है, तो हमें करना क्या है मेरे दोस्त? यहीं से हम कॉल साइड में बनेंगे और यहीं से मार्केट करेक्शन करेगी ऊपर की तरफ। और ये पैटर्न भी जो है बन सकता है डब्ल्यू पैटर्न 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। लेकिन इंट्राडे लेवल्स के लिए हम आप सभी को बताएंगे कि अगर आप कॉल साइड में यहाँ पे बनते हैं या फिर आपने कॉल साइड की पोजीशन होल्ड करके रखी है, तो इसको स्टॉप लॉस मान के, मतलब 17,765 का स्टॉप लॉस मान के कॉल साइड की पोजीशन को होल्ड भी कर सकते हैं 17,765। ठीक है, ये लेवल हम अगर यहाँ से कॉल साइड की एंट्री लेंगे तो हम फर्स्ट टारगेट लेंगे 17,840 का, 17,840 का, एंड दूसरा फिर टारगेट जो हमारा होगा वो होगा 17,910 का। एज इट इज वैसे के वैसे लेवल ये हैं जो हमने आप सभी को फ्राइडे को बताए थे। बस इसमें हम ये आपको बता रहे हैं कि मार्केट गैप डाउन कराएगी तो आपको किस प्रकार से पोजीशन लेनी है, और गैप अप कराएगी तो किस प्रकार से पोजीशन लेनी है, गैप डाउन फ्लैट कराती है तो किस प्रकार से पोजीशन लेनी। ठीक है, देखिए यहाँ पे ग्लोबल मार्केट देखने के बाद में अंदाजा लगाया जा सकता है कि मार्केट कहाँ पे ओपनिंग कराती है। लेकिन कई बार ऐसा हुआ है कि ग्लोबल मार्केट डाउन रही है, लेकिन हमारी जो इंडियन मार्केट रही है वो हमेशा गैप अप कराई है। तो इसलिए कुछ चांसेस गैप अप के भी हैं। जरूरी नहीं कि मार्केट गैप डाउन ही कराए, क्योंकि 100% किसी भी चीज की एक्यूरेसी नहीं होती है। 90% यहाँ पे हम आप सभी के साथ बने रहते हैं, 90% एक्यूरेसी के साथ। ठीक है, तो अगर 17,910 के ऊपर जाती है मार्केट, तो मैंने फिर से बताया कि 18,025 ये वाला लेवल जो है आपको थर्ड टारगेट के रूप में मिलेगा। यहां से फिर से नीचे की तरफ आ सकती है या फिर कंसोलिडेशन हो सकता है इंट्राडे लेवल में। ठीक है, जब ये 18,025 का लेवल ब्रेक कर देगा, बिना 17,765 के लेवल को ब्रेक डाउन दिए, कॉन्सेप्ट को समझिएगा। वीडियो समझ में ना आए 2 बार 3 बार 4 बार देख लीजिएगा, और अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग कमेंट कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है।
टेलीग्राम पर भी हम अपडेट क्या करते हैं, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के लेवल्स। निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी की लाइव ट्रेडिंग भी हम कराते हैं, साथ ही साथ वहां पे फिन निफ्टी की भी लाइव ट्रेडिंग होती है छोटा ट्रेडर यूट्यूब चैनल पे। तो अगर छोटा ट्रेडर यूट्यूब चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। वहां पर हम जो है लाइव मार्केट में आते हैं और लाइव ट्रेड कराते हैं 12 बजे के आसपास में। आप में से बहुत सारे लोग मुझे जानते होंगे और जानते हैं कि वहां पे मैं लाइव रहता हूं। चार्ट बनने से पहले वहां पे आप सभी को लेवल्स बताता हूं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 18,025 का ये लेवल अगर ब्रेक होता है तब तो बुलिश ट्रेंड में चली जाएगी, लेकिन मंडे को जरूरी नहीं है कि बुलिश हो जाए, 18,025 का लेवल ब्रेक ही हो जाए। इसलिए मैंने आप सभी को बताया कि यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड टारगेट के रूप में हम बने रहेंगे। अगर मार्केट फ्लैट रह जाती है फिर थोड़ा बहुत गैप डाउन कराती है 17,840 के आसपास में, ठीक है, 17,840 के आसपास में, तो हमें वेट करना है 15 से 20 मिनट, 30 मिनट। अगर मार्केट इसके ऊपर ही रहती है हम कॉल साइड में जा सकते हैं। जो लेवल्स मैंने बताया एंट्री लेवल्स और टारगेट वही होने वाले हैं। स्टॉप लॉस क्या होने वाला है ये चीज समझ लीजिए, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके चलेंगे। अगर हमारा कम से कम 50 पॉइंट का टारगेट है तो 30 पॉइंट की क्लोजिंग बेसिस पे 5 मिनट की कैंडल अगर क्लोज करती है 30 पॉइंट के नीचे, तब हमारा स्टॉप लॉस होगा जहां पे हमारा एंट्री पॉइंट होगा, ठीक है। तो इस एंट्री पॉइंट से हम जो है फर्स्ट टारगेट एंड सेकंड टारगेट ये लेवल दो लेंगे अप साइड में। ध्यान रहे यहाँ पे हम स्टॉप लॉस थोड़ा कम लगा के चलेंगे, क्योंकि यहाँ से इस लेवल, ये थोड़ा मजबूत लेवल नहीं है 17,840 का। यहाँ से मार्केट ब्रेक डाउन भी कर सकती है इस लेवल को, और अगर ब्रेक डाउन करे तो फिर वही 17,765 का ये जो लेवल है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल का काम करेगा, ठीक है। यहीं से मार्केट फिर से रिवर्स हो सकती है, लेकिन 10-15 मिनट आप वेट कर लेना। अगर सस्टेन रहती है इसी के ऊपर, इसी के लाइन के ऊपर, तब हमें जो है ऊपर के टारगेट मिलेंगे। अदरवाइज इसको ब्रेक डाउन देती है तब बात की बात है, देखा जाएगा। अब बात कर लेते हैं अगर फ्लैट रह जाती है, अगर फ्लैट मूवमेंट में गैप अप थोड़ा बहुत कराती है 17,910 का लेवल, तो मुझे मार्केट के मोमेंटम को 10-15 मिनट 20 मिनट समझना है, कम से कम 15 से 20 मिनट। उसके बाद में अगर इस लेवल के नीचे ही रहती है तो हम यहाँ से पुट की एंट्री बना सकते हैं 17,839 के फर्स्ट टारगेट के साथ, और सेकंड टारगेट 17,765 के साथ, ठीक है। इस लेवल के साथ 17,840 और 17,765 के साथ, ठीक है, पुट साइड की एंट्री। अगर इसके ऊपर 17,910 के ऊपर जाती है तो हम कॉल साइड की एंट्री करेंगे यहीं से। अगर सस्टेन के ऊपर जाने लगती है तो, और 18,025 का ये हाईएस्ट लेवल होगा, टारगेट हम ले लेंगे 18,000 पे ही, ठीक है। अगर मुझे प्रॉफिट मिल रहा है मेरे रिस्क रिवार्ड के हिसाब से तो हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे, ज्यादा लालच नहीं करेंगे, ठीक है। भारी गैप अप हो जाता है तो फिर वही लेवल होगा। अगर 18,000, अगर भारी गैप अप हो जाता है 18,025 को ब्रेक कर देता है, तब तो ये डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म होगा और ऊपर की साइड का एक बम्फर बढ़िया लेवल प्रॉफिट आपको दिखेगा, ठीक है। तो 100 पॉइंट के ऊपर के लेवल मिल सकते हैं इसके ऊपर, हालांकि मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर फिलहाल अभी जाने वाली। चलिए, अगर भारी गैप अप कर देती है, भारी गैप डाउन मींस अगर बहुत ज्यादा गैप डाउन कर देती है और 17,765 ये सारे लेवल ब्रेक हो जाते हैं। देखिए ऑप्शन बायर हैं हम, जहां कहीं भी हमारी स्ट्रेटजी के हिसाब से मार्केट मिलेगी हम ट्रेड करेंगे और प्रॉफिट बनाएंगे। ये नहीं है कि हम सिर्फ हमारा एक तरफ का मूव रहे, हम एक तरफ ही बैठे रहें, इधर ना जाए। मुझे लगता है कि गैप डाउन हो गई अब कॉल ही जाएगी, पुट नहीं जाएगी, या फिर गैप अप हो गई अब तो पुट जाएगी ही जाएगी, इस लेवल को ब्रेक कर दिया पुट ही जाएगी। एक तरफ नहीं, हमें दोनों साइड में बने रहना है। जिस तरफ मुझे प्रॉफिट दिखेगा उस तरफ हम प्रॉफिट लेंगे, ठीक है। इस 17,765 के नीचे हमें जो सपोर्ट मिलेंगे 17,640 का और सेकंड 17,550 का, ये मैंने बताया आप सभी को, बताया। हाईएस्ट 17,500 का भी मिल सकता है अगर इसके भी नीचे गई तो। बस कल इतना ही होने वाला है, ठीक है। इससे ज्यादा कम ज्यादा कुछ नहीं होगा, लेकिन 100% नहीं, सिर्फ यहाँ पे 90% दावे के साथ मैं कह सकता हूँ इस चीज को कि यहाँ जितना कुछ बताया गया है सिर्फ उसी लेवल्स में मार्केट रहने वाली है। उसी रेंज को अगर आप फॉलो करते हैं तो जरूर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे या फिर प्रॉफिट कमाएंगे ही कमाएंगे। कोई दिक्कत होती कमेंट कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा मेरे दोस्त, क्योंकि कोई भी अपडेट होती है तो मैं टेलीग्राम पे जरूर करता हूँ, फिर निफ्टी से रिलेटेड, निफ्टी 50 से रिलेटेड या फिर बैंक निफ्टी से रिलेटेड। और कोई क्वेरी है या फिर और कोई वीडियोस जानना चाहते हैं आप, या फिर कोई स्पेशल आप सभी के डाउट्स हैं तो उनको कमेंट में करिएगा, किन सब्जेक्ट पे आपको वीडियोस चाहिए, तो मैं उन सब्जेक्ट पे वीडियोस भी ला दूंगा आप सभी के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में या फिर कल लाइव ट्रेडिंग सेशन में छोटा ट्रेडर चैनल के माध्यम से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय, ऑल ऑफ यू।